Okay, students are waiting in lobby. ओके स्टूडेंट्स, हम इस प्रोजेक्ट में इस बैकएंड, ये बेसिकली बैकएंड बैकएंड हम इसमें क्रिएट करेंगे। एक मिनट, मुझे सेटिंग कुछ कर लेने दें। और वो हम क्रिएट करेंगे माइक्रो सर्विसेज के अंदर। टूल हमारे पास जो अवेलेबल है वो स्प्रिंग टूल सूट है, इज ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है स्प्रिंग फ्रेमवर्क के लिए। तो आज इस सेशन के अंदर मैं बेसिकली आपको एक इनिशियल एपीआई से लेके आप लोगों को एक टेबल में डाटा रिट्रीव करने तक हम आज कंप्लीट करेंगे। जो इसके अंदर सबसे पहले हम एक सिंपल प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट। और यहाँ पे हम प्रोजेक्ट का नेम कोई रखते हैं, लाइक प्रोजेक्ट यहाँ पे फाइनेंस का तो नहीं बना हुआ, नहीं बना, ओके फाइनेंस। इसके बाद यहाँ पे मैं जावा वर्जन सेलेक्ट करता हूँ। मोस्टली 8 वर्जन जो है वो मोर वो है स्टेबल वर्जन है। और इसके बाद यहाँ पे आप ग्रुप डिसाइड करते हैं, ये डिपेंड ऑन योर ऑर्गेनाइजेशन कि आप किसको चूज करते हैं, उस हिसाब से आप यहाँ पे अपना सेट कर लेते हैं। या आप कॉम डॉट यूओजी करते हैं, कॉम डॉट सीवी स्टेक करते हैं, दोनों में से कोई आप चूज कर लें, क्योंकि हम इन दोनों पैकेजेस में ही काम कर रहे होते हैं। इट्स डिपेंड ऑन यू के प्रोजेक्ट की जो भी प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं, आप उसको किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये वाला काम कर रहे हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे हम स्प्रिंग का वर्जन सेलेक्ट करते हैं, 2.6.3 वर्जन। अभी मैंने स्टेबल वर्जन इसका सेलेक्ट किया है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे स्प्रिंग वेब का की लाइब्रेरीज को हम यहाँ पे पहले से ऐड कर देते हैं। एंड देन क्लिक नेक्स्ट एंड फिनिश। जैसे ही आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो ये बैकएंड पे कुछ डिपेंडेंसीज को ऐड कर रहा होता है। जैसे आप यहाँ पे बैकएंड पे देख सकते हैं, ये यहाँ पे उन लाइब्रेरीज को ऐड कर रहे हैं। आपके आपके लोकल सिस्टम पे ऑटोमेटिकली लाइब्रेरीज को डाउनलोड कर लेता है। अब यहाँ पे हम इसी वर्जन में भी काम कर सकते हैं, जो मैंने वहां पे 2.6.3 वर्जन सेलेक्ट किया है, उसको भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि जितना भी हमने ऑलरेडी पीछे काम किया हुआ है वो सारा 1.4.7 पॉइंट रिलीज पे किया हुआ है, तो जो गाइडलाइंस या जो कोड है अगर आप उसमें रन करेंगे, उसको लेके चलेंगे, तो आपको वर्जन प्रॉब्लम्स आएंगे। तो उन प्रॉब्लम्स को रिमूव करने के लिए हम पहले से ही यहाँ से वर्जन वो वाला ऐड कर देते हैं। वो डिपेंड ऑन यू के ओवरव्यू से करते हैं, फॉर्म डॉट एक्सएमएल के कोड पे जाके करते हैं, कहाँ पे करते हैं आप, उस वो आप पे डिपेंड करता है कि जो आपको सुटेबल है आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे मैं वर्जन चेंज कर लेता हूँ, 1.4.7 पॉइंट रिलीज। और इसको मैं सेव कर लेता हूँ।
समझ के करना है। म्यूट कर लें आप लोग। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों का अनम्यूट हुआ तो मैं आप लोगों को मीटिंग से आउट कर दूंगा। ये अली हसनैन कौन है? ओके, यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। इसके बाद आपके पास जो एक स्मॉल सेटिंग जो आप करते हैं वो यहाँ पे जावा टेस्ट के अंदर, क्योंकि ये हमने एक प्रीवियस वर्जन को चूज किया है, तो एपीआई डॉट, इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। इसको हम यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। इसके बाद यहां से इसको मैं मैवन अपडेट करता हूं अपने फाइनल प्रोजेक्ट के ऑल एरर्स को रिमूव करने। अब ये मेरे पास प्रोजेक्ट रेडी हो गया यहाँ पे। अब इसके बाद आपके पास जो प्रोजेक्ट की रनिंग फाइल है वो ये है, फाइनेंस एप्लीकेशन जो भी मैंने क्रिएट किया है वो com.cvstack में बनाया है, फाइनेंस एप्लीकेशन डॉट जावा। और यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन सारा आ जाता है कि आपके प्रोजेक्ट का मेन, सॉरी ये तो टेस्ट साइड है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। form.xml को क्लोज कर देते हैं। और इसके बाद यहाँ पे हमारे पास फाइनेंस एप्लीकेशन का मेन फंक्शन आ रहा होता है। अब जितने भी मैंने प्रोजेक्ट या पैकेज क्रिएट करने हैं वो इससे ऑनवर्ड करने हैं। लाइक यहाँ पे मैं फर्स्ट एक कंट्रोलर क्रिएट करता हूँ। मेरे पास रिक्वायरमेंट ये है कि मैंने एक, यहाँ पे मैं आपको सैंपल थोड़ा सा बता देता हूँ एक्सप्लेन करने के लिए इस कोड को। लाइक मेरे पास फी कैटेगरी है,
इसके लिए मैंने सर्विसेज क्लास क्रिएट कर दी। कैलकुलेशन आपकी किस तरह से इसके ऊपर परफॉर्म होगी, कैसे हम इस पे करेंगे, ये एक स्मॉल सा मैंने एक एंटिटी ली है, ऑब्जेक्ट लिया है, और इस पे ये सारी चीजें परफॉर्म करने में जा रहा हूं। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ मैं कहता हूँ कि पैकेज एक क्रिएट करते हैं फाइनेंस के नाम का, लाइक जावा पे राइट क्लिक करके न्यू पैकेज कॉम डॉट सीवीस्टेक। अब क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट का इनिशियल जो पैकेज स्टार्ट है वो कॉम डॉट सीवीस्टेक है, तो ये कभी भी मैं इससे बाहर नहीं जा सकता। अब जो भी चीजें करनी है मैंने इससे ऑनवर्ड करनी है, तो ये मुझे हर पैकेज में अपना ये रखना पड़ेगा, अदरवाइज वो मेरी मैपिंग में नहीं आएंगी। कॉम डॉट सीवीस्टेक डॉट फाइनेंस डॉट कंट्रोलर के नेम का एक पैकेज मैं क्रिएट कर लेता हूँ। फिनिश। ये मैंने एक पैकेज क्रिएट किया। इस पैकेज में एक मैं क्लास क्रिएट करता हूँ, और उस क्लास का नाम, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं फी कैटेगरी को लेके चल रहा हूँ, तो फी कैटेगरी कंट्रोलर के नेम की एक क्लास में क्रिएट कर। इसको क्यों मैंने लेके स्टार्ट किया है, क्योंकि आगे मैं डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी इसी से ही आपकी सारी कराऊंगा। यहाँ पे रेस्ट कंट्रोलर मैंने ऐड किया, एक क्रॉस ओरिजिन ऐड किया, और रिक्वेस्ट मैपिंग क्रिएट की। जैसे मैंने इसको फी कैटेगरी रखा है, तो मैं इसको यहाँ पे फी कैटेगरी के नाम की क्रिएट कर। अब यहाँ पे मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट रेस्ट क्रॉस ओरिजिन। ये सारी स्प्रिंग फ्रेमवर्क की लाइब्रेरीज हैं जो कि आपकी क्लास को एज वेब सर्विसेज कन्वर्ट कर रहे हैं। आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस हैं तो यू कैन आस्क ऑन चैट। नेक्स्ट, एक्चुअली ये जो कॉन्सेप्ट है ना वेब सर्विसेज का, जो ये बेसिकली फंक्शन एज अ सर्विस भी हम इसको कहते हैं, कि फंक्शन जो है, एक फंक्शन एक वो आपका ओवर द इंटरनेट अवेलेबल है, तो ये इसको हम फंक्शन एज अ सर्विस में भी कंसीडर करते हैं। ओके, अब यहाँ पे एक सिंपल सा फंक्शन में क्रिएट करता हूँ, और उसके बाद इसको मैं एक्सेस करता हूँ ओवर द इंटरनेट, कि कैसे हम इसको एक्सेस करते हैं। फंक्शन मैंने पब्लिक, फंक्शन की कोई भी रिटर्न टाइप एंड फंक्शन नेम, और ये कह रहा है कि इसकी रिटर्न क्या है। तो यहाँ पे नॉर्मली
आप जो यहाँ पे डाटा टाइप दी होती है, आप इसी डाटा टाइप का नीचे एक वेरिएबल क्रिएट कर लें, RTN इज इक्वल टू इसकी कोई इनिशियल वैल्यू आप सेट कर लें और इसको रिटर्न कर। इसके बाद आप एनोटेट करते हैं, इस फंक्शन को कोई नेम सेट करते हैं इस फंक्शन के ऊपर आप। तो ये एक सिंपल गेट का मेथड है, तो यहां पे मैं इसको कह देता हूं रिक्वेस्ट तो इस फंक्शन को मैंने इस फ्री कैटेगरी का गेट का फंक्शन बना दिया, एनोटेट कर दिया। अब ये फंक्शन जो है ओवर द इंटरनेट, मैं जिस सर्वर पे ये अपलोड करूंगा या इसको डिप्लॉय करूंगा इस सर्विस को, उस सर्वर के नेम के बाद आफ्टर स्लैश फी कैटेगरी और गेट को कॉल करूंगा तो मेरा ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। अभी इसका सिंपल सा मैं एक यहाँ पे डेमो आपको दिखा देता हूँ, फिर इसी को मैं आगे एक्सटेंड करता जाऊंगा कि हम यहाँ से डाटा कैसे रिट्रीव करते हैं। दिस इज फी कैटेगरी गेट फंक्शन। ये RTN को मैंने एक वैल्यू दी है रिटर्न को, और वही रिटर्न आपका वापस चला जाएगा। सेव करते हैं इसको, और अब इस प्रोजेक्ट को आप रन कैसे करेंगे, जो कि सबसे ज्यादा मोस्टली आप लोग मिस्टेक करते हैं। आप यहाँ पे फाइनेंस एप्लीकेशन जो आप क्रिएट हम कर रहे हैं, इस पे राइट क्लिक करेंगे एंड रन एज स्प्रिंग बूट ऐप। हमेशा आपने प्रोजेक्ट वहां से रन करना है जिसके अंदर आपका मेन फंक्शन है, और मेन फंक्शन आपका फाइनेंस एप्लीकेशन में है। तो आप इसको राइट क्लिक करेंगे, जो आपने प्रोजेक्ट के क्रिएट पे वो फाइल खुद क्रिएट करता है और मेन फंक्शन ऐड कर देता है, उसको आप राइट क्लिक करके स्टार्ट कर लेंगे। नीचे वो प्रोजेक्ट को रन कर रहा है। और लास्ट पे वो कह देता है कि टॉम कैट स्टार्टेड। टॉम कैट बेसिकली लोकल वेब सर्वर इसने रन किया है, और इसको वो टॉम कैट स्टार्टेड कह, ये मेरे पास प्रोजेक्ट ऊपर है, इसको मैंने रन किया है, और यहाँ पे अभी मैंने सिर्फ एक सर्विस क्रिएट की है, तो उस सर्विस को इसने यहाँ पे मैप कर दिया, जो भी अभी मैंने क्रिएट की है। अब मैं इसको पोस्टमैन यूज करते हैं हम बेसिकली। यहाँ पे गेट का मेथड है, और मेरे लोकल सर्वर का नेम लोकल होस्ट है, कॉलन 8080 पोर्ट पे टॉम कैट रन हो रहा है, और फी कैटेगरी मैंने एक सर्विस का नेम रखा था, और इसको मैं सेंड कर। दिस इज फी कैटेगरी गेट फंक्शन। ये सिंपल एक मैंने एक
ओवर द इंटरनेट, या ये ओवर द इंटरनेट मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि ये हमारा यहाँ पे google.com भी हो सकता है, जहां पे हम डिप्लॉय करेंगे, जहां पे हमारी ये सर्विस रन होगी, हम उस सर्वर का नाम देंगे और आगे अपनी सर्विस का नाम देंगे, और हमारे पास ये फंक्शन ओवर द इंटरनेट एक्सेसिबल हो जाएगा। लेकिन क्योंकि अभी लोकल हमने अपना वेब सर्विस लोकल रन किया है, तो उसमें ये मैप कर रहा है। जी स्टूडेंट्स, यहां तक आप लोगों को क्लियर है सबको? अब नेक्स्ट हम चलते हैं ये इसकी प्रैक्टिस साथ साथ आप लोग परफॉर्म कर सकते हैं। ये साथ साथ ही वीडियोस मैं YouTube पे अपलोड कर दूंगा और वहां पे आप देख सकते हैं इसको। अब नेक्स्ट मैं करने क्या जा रहा हूँ, एक्चुअली यहाँ पे देखते हैं, मेरे पास MySQL इंस्टॉल्ड है लोकल। ओके, वो मैं इंस्टॉल करता हूँ नेक्स्ट सेशन में। ओके, तो यहाँ पे एक स्मॉल सा डेटाबेस क्रिएट किया, जैसे फाइनेंस के नाम का एक डेटाबेस क्रिएट किया और यहाँ पे उसकी एक टेबल क्रिएट किया है फी कैटेगरी के नाम का। अब मैं इसकी अगर सेटिंग को ओपन करूं, तो इस डेटाबेस का ये मेरे पास स्ट्रक्चर्ड नजर आ रहा है। नॉर्मली हमारे पास इस तरह के ही सारी ऑप्शंस होती हैं जिनको हम यूज करते हैं। फी कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी है, फी कैटेगरी अंडरस्कोर कोड है, फी कैटेगरी अंडरस्कोर नेम है। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं इस टेबल के लिए स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा हूँ, एक मॉडल क्लास क्रिएट कर रहा हूँ। तो प्रोजेक्ट में आप आएंगे, यहाँ पे एक नया पैकेज क्रिएट करेंगे, राइट क्लिक, न्यू पैकेज, com.cvstack. finance.model, ये मैंने एक मॉडल क्लासेस के लिए अलग मैंने finance.model क्रिएट कर लिए। अब यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूंगा, न्यू क्लास एक क्रिएट करूंगा। ये क्लासेस ही क्रिएट करते हैं, ये जावा प्रोग्रामिंग है सारी, और इसके अंदर हम उन क्लासेस को कन्वर्ट करते हैं। लाइक जैसे मैंने कंट्रोलर क्लास एक क्लास क्रिएट की थी फी कैटेगरी कंट्रोलर के नाम की, और उसको मैंने वेब सर्विस में कन्वर्ट कर दिया, रेस्ट कंट्रोलर में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे एक क्लास मैं क्रिएट कर रहा हूँ, जैसे फी कैटेगरी है। मॉडल क्लास की आप ऑलवेज जो वर्ड्स हैं उनका फर्स्ट कैरेक्टर्स कैपिटल लेंगे, ये आप प्रैक्टिस अडॉप्ट कर लें कि आपकी जितनी भी मॉडल क्लासेस होंगी, हर उसके अंदर जो वर्ड आ रहे होंगे उन वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर आप कैपिटल ले लेंगे। इसको हम फिनिश करते हैं। ये मेरे पास फी कैटेगरी के नाम की एक क्लास क्रिएट हुई है। अब इस क्लास को मैं कन्वर्ट करने लगा हूं डेटाबेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब उसके लिए मुझे पहले ये देखना पड़ेगा कि डेटाबेस की रिपोस्ट डिपेंडेंसी क्या है। जैसे मैं @एंटिटी लिया, टेबल नेम इज इक्वल टू, और जो नेम मैंने वहां पे क्रिएट किया था यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे एज कैपिटल लिख लेता हूँ, TBL फी कैटेगरी।
इनको मैं इंपोर्ट करवाता हूं। अब ये मेरे पास यहाँ पे इंपोर्ट इसका नहीं आ रहा। इसके लिए मेरे पास 2-3 ऑप्शंस हैं जिनको हम यूज करते हैं। एक्चुअली ये जो हम यूज कर रहे हैं लाइब्रेरीज, ये है जेपीए रिपोज, जेपीए की लाइब्रेरीज है। और जेपीए की रिपोज लाइब्रेरीज जो हैं उसको हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में, वो आपको ओवर द इंटरनेट आप सर्च करते हैं कि जेपीए रिपोजिटरीज क्या हैं, उनको हम प्रोजेक्ट में कैसे ऐड करते हैं। ये आपके पास अब जब प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं तो तब भी आपके पास लाइब्रेरी में लिस्ट आ रही होती हैं। इसके अलावा आप ऐड एक्सटर्नल, यहाँ पे कॉन्फ़िगर बिल्ड है, प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टीज पे लेट मी चेक के हम जो डिपेंडेंसीज, एक्चुअली वो हम यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं फॉर्म डॉट एक्सएमएल, मैं आपको एक कोई सिंपल मेथड बताना चाह रहा हूँ कि इसके बहुत से मेथड्स हैं, आप डिपेंडेंसीज को ऐड कर सकते हैं। ये मैन्युअली वे है। एनीवे यहाँ पे हम डिपेंडेंसीज, फॉर एग्जांपल मैंने अब अभी जेपीए की अगर रिपोजिटरी ऐड करनी है तो इसको मैंने किसी एक को कॉपी किया, नीचे पेस्ट किया, और मुझे डिपेंडेंसी का नेम पता होना चाहिए कि कौन सी है। लाइक यहाँ पे अगर मुझे ऑलरेडी पता है कि मेरे पास जो रिक्वायरमेंट है वो है डाटा डैश जेपीए, इसको मैं सेव करता हूँ और एक दफा मैं इसको मैमन अपडेट कर देता हूँ। जब भी मैं पॉम डॉट एक्सएमएल में कोई भी चेंजेस करूंगा तो मुझे एक्चुअली ये मैवन अपडेट करना चाहिए, वो जितनी भी लाइब्रेरीज हैं उनको वो डाउनलोड कर लेता है। अब देखते हैं यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन कोई है, ये हमारे पास ऑप्शन आ गए। तो जो मैंने यहाँ पे डिपेंडेंसी ऐड की है उसकी वजह से यहाँ पे मेरे पास इसके फंक्शन, इसके इंपोर्ट नजर आना शुरू हो गई। यहाँ पे जो हम यूज करेंगे वो जावा एक्स परसिस्टेंस को हम ऐड करेंगे। इसी में आप टेबल को देख लें, ये दोनों अब मेरे पास, ये बेसिकली मैं इस टेबल को के कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहा हूं जो मेरे डेटाबेस में टेबल बना है। तो इसको हम मॉडल क्लास कहते हैं। नॉर्मली जो टर्म एक एमवीसी स्टार्ट हुआ था उसके अंदर हम मॉडल व्यू एंड कंट्रोलर की बात थी, तो ये उसी के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे मैं थोड़ा सा साथ साथ बता रहा हूँ कि हम एक मॉडल क्लास क्रिएट कर लेते हैं। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो एक्चुअली जब हम डेटाबेस डिजाइन करते हैं तो हमारा फर्स्ट जो कॉलम होता है उसको हम प्राइमरी की लेते हैं, और वो नॉर्मली अंडरस्कोर आईडी होता है, और उसको हम प्राइमरी की सेट करते हैं, नॉट नल सेट करते हैं, और ऑटो इंक्रीमेंट सेट करते हैं। तो ये डेटाबेस डिजाइन में हम ये चीज कर लेते हैं पहले से।
अब इस कैटेगरी का मैं एक फी कैटेगरी आईडी है और इसका यहाँ पे सबसे पहले उसकी डाटा टाइप वहां पे क्या थी, उसकी डाटा टाइप इंट थी। तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, प्राइवेट, सॉरी टैब में पहले प्रेस कर लूं, प्राइवेट, और वहां पे इंट थी तो यहाँ पे चले मैं लॉन्ग ले लेते हैं हम, क्योंकि इसकी नंबर ऑफ जो स्टोरेज है वो ज्यादा होती है। तो फी कैटेगरी के नाम का मैंने अभी एक वेरिएबल ले लिया, सॉरी डाटा, अभी ये क्लास है तो क्लास का मैंने एक डाटा मेंबर ले लिया है फी कैटेगरी। इसी तरह मेरा सेकंड कॉलम है फी कोड, वारचार है, तो यहां से इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैंने वारचार था तो स्ट्रिंग नाम का फी कैटेगरी ले लिया। द सेम विल डू विद अदर कॉलम। अभी सिंपल मैं डाटा मेंबर्स ले रहा हूं क्लास के डेटाबेस के साथ, जो डेटाबेस में मेरे पास फील्ड्स हैं उनको यहां पे एज वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूं। करेक्टर है तो इसको भी मैं एज स्ट्रिंग ही लूंगा। मॉडिफाइड बाय है, और सॉरी इसको मैं ले लूंगा क्योंकि ये इंट था तो इसको मैंने ले लिया। नॉर्मली यहाँ पे ना प्राइमरी की के अलावा हम कैपिटल एल के साथ लॉन्ग वेरिएबल क्रिएट करते हैं, क्योंकि ये जो है ये नल अलाउ नहीं करते, ये नल अलाउ करते हैं। तो अब यहाँ पे क्योंकि अलाउ नल है तो इसलिए मैंने इसको लॉन्ग वेरिएबल कैपिटल एल के साथ लिया। डेट एंड टाइम को, डेट एंड टाइम की कोई एज सच डाटा टाइप नहीं है यहाँ पे, तो उसको हम यहाँ पे एज स्ट्रिंग क्रिएट कंसीडर करते हैं। और फिर यहाँ पे इसकी डाटा टाइप डेट एंड टाइम है, मॉडिफाइड व्हेन डेट एंड टाइम आ गया, और वर्क स्टेशन के किस कंप्यूटर में बैठ के ये चेंज हुआ। तो ये मैंने अभी इनके सिंपल वेरिएबल्स क्रिएट किए इन सब के। अब मैंने इसको एलोकेट करनी है एनोटेशंस कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, इसको हम किस तरह से एलोकेट करते हैं। यहाँ पे क्योंकि ये मेरी आईडी है तो इसको मैं कहता हूँ ये आईडी है। देन ये ऑटो जनरेटेड है तो इसको मैं कहता हूँ ये जनरेटेड वैल्यू है। एंड जनरेटेड वैल्यू कैसे है, इसकी स्ट्रेटजी इज इक्वल टू जनरेशन टाइप डॉट आइडेंटिटी, और इनको मैं इंपोर्ट करवा लेता हूं। एक चीज याद रखिएगा, यहां पे हम जितनी भी चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं वो जावा एक्स परसिस्टेंस के हैं, तो आपके ये सारे यही होने चाहिए।